हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग देखते हैं इस वीडियो में क्लास 8 का प्रश्न उत्तर। ठीक है, इसमें हिंदी इंग्लिश विषय में दिया है, गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान और संस्कृत दिया है। ये अक्टूबर माह का है और ये टोटल 60 नंबर का है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते बिना किसी देरी की। और अगर वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। तो नीचे एक देखिए गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। मैंने इसको पढ़ चुका हूँ। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन में बढ़ते हैं। प्रश्न 1 में कहता है, लेखक के अनुसार लोगों को अब क्या द्रवीभूत नहीं कर पाता। तो क्या द्रवीभूत नहीं कर पाता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, किसी का यक्ष्मा रोग से ग्रसित होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब दूसरा क्वेश्चन में, गद्यांश के अनुसार किसने किसका जीना मुहाल कर दिया था। तो भाभी और बड़े भाई ने लेखक के माता पिता को, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट में है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक एक शब्द लिखिए। यानी जो लंबा बोलते हैं ना, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, सेम उसी टाइप से है। ठीक है, जिस पर विश्वास किया जा सके। तो इस टाइप से है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग आगे का क्वेश्चन को बनाते हैं। ये 3 नंबर का है, यानी जिससे विश्वास किया जा सके उसको क्या बोलते हैं? विश्वास पात्र बोलते हैं। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसको क्या बोलते हैं? निरुत्साहित बोलते हैं। रास्ता दिखाने वाले को मार्गदर्शक बोलते हैं। जिसके चित्त में दृढ़ता हो दृढ़ चित्त बोलते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कानून की किसी किताब में डायन का अस्तित्व नहीं है। चिकित्सा शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं है। अंधविश्वास ने बना रखा है इसे। समाज से इस शब्द को बहिष्कृत कर देना है। अपनी सोच की परिष्कृत कर देना है। तो चलिए इसको हम लोग आंसर बनाते हैं। इसमें क्या कहता है? प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने समाज की विवेकशीलता पर आश्चर्यचकित व्यक्त किया है। कवि कहता है कि जब कानून की किताब में चिकित्सा में डायन का उल्लेख तक नहीं है, तब हम क्यों अंधविश्वास में जी रहे हैं। हमें अपनी सोच को परिष्कृत कर देना है और उसी बुद्धि को सम्मान देना है। तभी से हमारा समाज विवेकशील, आधुनिक और सभ्य कहलाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पद्मा ने अशोक को क्यों जीवित छोड़ दिया। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर लिखते हैं। तो पद्मा ने अशोक को क्यों जीवित छोड़ दिया? तो पद्मा ने अशोक को जीवित छोड़ दिया क्योंकि सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हो चुका था। उन्होंने हिंसा का मार्ग त्यागते हुए कभी हथियार न उठाने और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा ली थी। अब हम लोग आते हैं इंग्लिश में। और जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, हु एमोंग द फॉलोइंग इन द यंगेस्ट रिसिप्टेंट ऑफ पद्म सीरीज। तो यंगेस्ट जो अभी सबसे युवा जो है ना, पद्मश्री कौन लिए हैं? तो कौन लिए हैं? इसमें 4 ऑप्शन दिया है। तो एक है पीवी सिंधु, तो यही पीवी सिंधु हाल फिलहाल में लिए हैं। ठीक है, और यंगेस्ट है ये। और दूसरा है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर टू विन ए मेडल
एट द ओलंपिक, ओलंपिक में पहली महिला कौन जो है, रेसलर रेसलर तो कौन है, साक्षी मलिक है। ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा को। फिल इन द ब्लैंक विद मॉडल वर्ब, यानी मॉडल वर्ब को भरना है। हु नॉट वेयर ए डर्टी क्लॉथ, तो क्या है, सॉरी, यू डैश नॉट वेयर ए डर्टी क्लॉथ, तो क्या होगा इसका, यू शुड, SHOULD, इसमें क्या भरिएगा आप लोग, शुड। अब चलिए बी नंबर को देखते हैं। यू लैंड मी योर पेंसिल, यानी इसमें क्या होगा, वुड होगा, WOULD, वुड। इसमें वुड आप लोग भर लीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक में आप लोग भर लीजिएगा, एक जगह शुड होगा और एक जगह वुड होगा। और इसमें है राइट वन वर्ड ऑफ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इंस्टेंट डिजायर और इंथोसियंस में क्या होगा, इजरनेस होगा। और बी में स्टेट ऑफ बीइंग कंप्लीटली फॉरगॉटेन, तो ओबिलियंस होगा। इसको आप लोग एक बार अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक देख लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। राइट 4 अचीवमेंट ऑफ मैरी कॉम, यानी मैरी कॉम के बारे में 5 अचीवमेंट के बारे में बताना है। तो इसका अचीवमेंट क्या क्या है, ये पहला एशियन ओमेन चैंपियनशिप है इसके पास। दूसरा में यानी बी नंबर वोमेंस वर्ल्ड कप है। और तीसरा यानी सी नंबर AIBA वोमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप। और चौथा वेनस वोमेंस बॉक्स कप। इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग का इंग्लिश ख़त्म होता है। तो आइए अब हम लोग मैथ की ओर बढ़ते हैं, और प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसमें पहला नंबर में एक संख्या को 5 से गुना किया जा तो इसका घन कितना गुना हो जाएगा। तो घन का मतलब जानते हैं, किसी का पावर 3, तो क्या होगा, ये 25 गुना होगा। पच्चीस गुना। बी नंबर में 3 -3 गुना 10 -4 10 30 में इधर 6 -30 इधर +6 यानी -24। यानी ये ऑप्शन दूसरा का जो है ना, ऑप्शन दोनों ये जो चारों ऑप्शन गलत है, ठीक है। कुछ मिसप्रिंट है, या फिर यहाँ पे प्लस माइनस में कहीं मिसप्रिंट हुआ है, ऑप्शन सही नहीं है। तो हम लोग देखते हैं अब तीसरा नंबर। 105 किलोमीटर को मीटर में बदलकर उसे मानक रूप में लिखिए। और दूसरा है यानी चौथा नंबर, 216 का पावर 3, √3 है का मान लिखिए। और पांचवा है इस टाइप से। चलिए हम लोग तीनों को सॉल्व करते हैं। देखिए तीसरा नंबर, ठीक है। यानी क्या क्या है, 105 किलोमीटर, 105 किलोमीटर को पहले हम लोग मीटर में बदले, यानी कितना हुआ, 1,05,000 मीटर। यानी इसको एक, और इधर 3 जीरो है तो उसको 10 का पावर 3 किए। उसके बाद हम लोग इसको इस तरह से सॉल्यूशन किए, और ये आपका हुआ आंसर। चलिए 4 नंबर में आते हैं। √3 216, तो इसको हम लोग हल करेंगे तो इस तरह से आएगा, 6 होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में, यानी 9 का पावर n बटा 9 का पावर -2 बराबर 9 का पावर 11। देखिए 9 का पावर -2 है ना, इसको हम लोग उधर लेंगे, बराबर के उधर ले जाते हैं तो गुना बदलता है। तो गुना बदले, जब बेस सेम रहता है तो पावर भी जुड़ता है। तो पावर को जोड़ दें तो कितना हुआ, 9 का पावर n बराबर 9, 11 -2,
9 की पावर n बराबर 9 की पावर 9, यानी जब बेस बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। पावर जब बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगा, n बराबर 9। इस तरह से हम लोग का मैथ खत्म हुआ। अब हम लोग आते हैं साइंस में। तो इसमें क्या, आइए अब हम लोग देखते हैं विज्ञान को। अगर दोस्तों आप लोग लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन देखिए, झारखंड जैसे कई और पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पहाड़ों के ऊपर घुमावदार सड़कों पर जब गाड़ियां नीचे की ओर जाती है तो वाहन को नियंत्रित करने तथा दुर्घटना से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं। ए, टायरों के तिलियों को खांचेदार बनाकर घर्षण को बढ़ाया जाता है। बी, ढलान मोड़ पर खांचेदार सड़क बनाए जाते हैं। सी, ढलान मोड़ पर चिकने सड़क बनाए जाते हैं। और डी, विकल्प ए और बी दोनों सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, विकल्प ए और बी दोनों सही है। अब दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। सामान्य नेत्र नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग कितनी होती है जिस पर नेत्र वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है, ऑप्शन नंबर बी। और तीसरा में आते हैं, क्या ध्वनि संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, ध्वनि किस माध्यम से संचरित नहीं होती। तो चलिए हम लोग इसका आंसर बनाते हैं। हाँ, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम ठोस भी हो सकता है, द्रव अथवा गैस हो सकती है, लेकिन ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं करती है। आइए अब हम लोग देखते हैं तीसरा, क्या ध्वनि संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, ध्वनि किस माध्यम से संचरित नहीं होती है। ये तो हम लोग देख लिए। अब हम लोग चौथा में आते हैं, कैरम खेलने से पहले बोर्ड पर पाउडर क्यों छिड़का जाता है, कारण बताइए। तो चलिए हम लोग इसका कारण बताते हैं। इसमें है, घर्षण कम करने के लिए कैरम के बोर्ड में खेलने से पहले पाउडर छिड़का जाता है, यानी उसमें घर्षण को कम करने के लिए पाउडर दिया जाता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। तरल एवं द्रव्य में गति करने वाली वस्तु एवं वाहनों की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाई जाती है, उदाहरण सहित वर्णन करें। तो चलिए इसको हम लोग उदाहरण सहित वर्णन करते हैं। तो चलिए हम लोग इसका आंसर को देखते हैं। तरल घर्षण को कम करने के लिए वस्तुओं को विशेष आकृतियाँ दी जाती है। ये आकृतियाँ हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। जब कोई वस्तु तरल में गति करती है तो उस पर लगने वाले घर्षण बल पर पार पाना घर्षण बल कर पाना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, पाना होता है, जिससे उसकी ऊर्जा क्षय होती है। उनकी ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम हो, इसके लिए उन्हें विशेष आकृतियाँ दी जाती है। अब हम लोग देखते हैं सामाजिक विज्ञान को। पहला नंबर, दिए गए संसार के मानचित्र को ध्यान से देखिए। ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाए जाने वाले खनिज को पहचानिए। लोहा है, कोयला है, पेट्रोलियम है और तांबा है। तो इसमें क्या नहीं पाया जाता है, तो आपका इसमें तांबा नहीं पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसमें दूसरा नंबर में देखिए, ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय कपड़ों के स्थान पर ब्रिटेन से बने सूती कपड़ों ने ले ली। इसका भारतीय कपड़ा उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा। तो क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, भारतीय उद्योगों का पतन हुआ। क्या हुआ, तो पतन हुआ। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को।
दिए गए कथनों में से कौन सा कथन भारतीय संविधान से संबंधित है? कथन एक, प्रस्तावना को संविधान का सार माना जाता है। कथन दो, संविधान का 42वां संशोधन 1976 में किया गया था। कथन तीन, पंथ निरपेक्ष समाजवादी तथा अखंडता शब्द संविधान संशोधित के द्वारा जोड़ा गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, ठीक है, यानी पहला और दूसरा कथन सही है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। कृषि के दो प्रकार का उदाहरण सहित उल्लेख करें। तो हम लोग देखते हैं इसका आंसर को, ठीक है। पहला, प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्ष से है। कृषि, मत्स्य संग्रह इनके अच्छे उदाहरण हैं। दूसरा, द्वितीय क्रिया इन संसाधनों की प्रस्तावना से संबंधित है। इस्पात, विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं का उदाहरण है। इसमें 5वां नंबर, राष्ट्रीय एकता दिवस जो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है उनसे किन से संबंधित है? इनके किन्हीं दो योगदान को बताइए। आइए हम लोग देखते हैं इसका राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा साल 2014 में इस दिन की शुरुआत की गई। तो देखिए इसमें पहला नंबर पर, देश की स्वतंत्रता के पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री बने थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मान्यता देन 562 रियासतों पर भारतीय संघ में विलीन करके भारतीय एकता का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर देखिए इसका 6ठा नंबर, ठीक है। 6ठा में कह रहा है 1857 ईस्वी के क्रांतिकारी के धार्मिक, आर्थिक एवं तत्कालीन भाग का क्या कारण है, बताएं। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। चलिए इसमें देखते हैं धार्मिक कारण। जब लोगों ने यह समूह महसूस किया कि अंग्रेजी शासन व्यवस्था की वजह से भारतीय समाज के धर्म चरम सीमा में आने की स्थिति में है, तो उन्होंने अंग्रेजी शासन व्यवस्था की कूट आलोचना एवं विरोध करना शुरू कर दिया। इसमें देखिए आर्थिक कारण, 1857 ईस्वी की क्रांति होने के कारणों से अत्यधिक कारण भी मुख्य रूप से सम्मिलित किए जाते हैं। अंग्रेजों द्वारा देश का आर्थिक घोषणा करना और देश के परंपरागत ढांचे को बदलने का पूरा प्रयास किया तो इससे भारतीय समाज में असंतोष और क्रोध उत्पन्न हुआ। इसमें है तत्कालीन चरणों में चर्बी वाला कारतूस प्रमुख है। 1857 ईस्वी के उन्होंने एक प्रमुख शहर तथा चर्बी के कास्तूरस में ब्रिटेन शासन द्वारा हिंदू एवं मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक मर्यादा को ठेस पहुंचाने का प्रण किया है। अब हम लोग आते हैं संस्कृत में। संस्कृत में क्या है? एक अधोलिखित गद्यांश पटहत्व तदाधारित्व प्रश्न उत्तर, ठीक है। इस जो गद्यांश दिया इसका ध्यान से पढ़ना है और इसका उत्तर देना है। पहला का, सांसारिक प्राचीनतम भाषा, संसार का सबसे प्राचीन भाषा क्या है? तो संस्कृत है।
और दूसरा भाषा इति पदे का विभक्ति प्रयुक्ता। भाषा का ये जो अभी विभक्ति प्रयुक्त हुआ कितना पद है, वो नंबर है, ठीक है। तो इसका नंबर कितना है, तो डी है, यानी पंचमी। पूर्ण वाक्येन उत्तर, पूरा वाक्य में उत्तर देने के लिए कह रहा है। अस्मा अनुच्छेदात अव्ययपद चित्वा लिखत। आप लोग देख लीजिएगा, ये तीसरा का अस्मात् अनुच्छेदात् अव्ययपद अपि अस्ति। और चौथा में संस्कृत भाषा भारतीय नाम अधिकांश भाषा न जननी, यानी अधिकांश भाषा का जननी है कौन, संस्कृत। थोड़ा सा इसमें ठीक से नहीं दिखता है, तो आप लोग प्लीज़ इसको आवाज़ के माध्यम से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, अच्छा से, ठीक है। और प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।